आइए कुछ बातें अंधविश्वास, देवी देवताओं की पूजा पर अपने अपने विचार, अपनी अपनी आस्था की दलील देने वालों पर करते हैं। साथियों, जब भक्तों से यह सवाल किया गया कि आप भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, तो यदि आपका बेटा या बेटी इन्हीं भगवान का अनुसरण करके भांग, दारू, शराब, स्नैक, गांजा पीने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण की तरह गांव रिश्तेदार की बहन बेटियों को छेड़ने लगे, तो आप क्या उसका यह काम अच्छा मानेंगी या गलत कहकर उसे डांटे फटकारेंगी या उसी की पिटाई करेंगे? यदि आप डांटने फटकारने लगें तो वही बच्चा फिर सवाल कर दे कि पापा जी, मम्मी जी, मैं तो वही कर रहा हूँ जिसकी पूजा करके आपने रास्ता दिखाया है। यदि यह काम गलत है तो ऐसा करने वालों की पूजा क्यों? यदि यह सही है तो हमें मना क्यों किया जा रहा है? भगवान राम कृष्ण करे तो यह रामलीला या रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला क्यों? भक्त लोग दूसरा प्रश्न करते हैं कि यदि इन देवी देवताओं शंकर भगवान और कृष्ण भगवान में साकार नहीं होती, शक्ति नहीं होती, महिमा नहीं होती, तो इतने लोग क्यों करते हैं, क्यों मानते हैं? लोगों ने तर्क किया कि यदि इतनी साका, इतनी महिमा, इतनी शक्ति इन देवी देवताओं में है, तो उन लोगों का ये नाश क्यों नहीं कर देते जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं तथा नास्तिक हैं, जो इनको नहीं मानते हैं। भक्त कहते हैं कि भाई अपना अपना विचार है। उसका जवाब था कि यदि लोग अपने अपने विचार, विश्वास, आस्था से चलने को धर्म कहते हैं, तो चोर, बदमाश, डकैत, बलात्कारी, हत्यारे भी अपने अपने विचार से ही चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, हत्याएं करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों? उनको दंड क्यों? उनको सज़ा क्यों? उनको जेल क्यों? से ये भक्त भी अपने अपने विचार, विश्वास, आस्था, मनौती के कारण दूसरों को लाउड स्पीकर लगाकर गाली देते हैं, गाली दिलवाते हैं, अपमानित करते हैं, तो ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं? भक्त कहते हैं कि इतने दिनों से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लोग छोड़ दिए? क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तब हम लोगों ने कहा कि ये इसी तरह का तर्क चोर, डकैत, बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी दें कि इतने दिनों से लोग और सरकार चोरी, डकैती, लूटमार, बलात्कारी, व्यभिचार करने वालों का विरोध कर रही है, दंड भी दे रही है, तो क्या चोरी, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार बंद हो गया? इसका मतलब क्या जो गलत काम हो रहे हैं उसका विरोध नहीं करना चाहिए? आपके कहने का मतलब यदि गलत काम नहीं बंद हो रहा है तो आपको भी गलत काम शुरू कर देना चाहिए या गलत काम बंद नहीं करना चाहिए? ऐसे तर्क, ऐसी बातें अनपढ़ औरतें, मर्द करें तो क्षम्य है, लेकिन जब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी औरतें और मर्द भी करते हैं तो उनकी डिग्री, पढ़ाई पर शक होता है कि उन्हें अपनी बुद्धि, विवेक पर भरोसा नहीं, उन्हें गंवार और जो है अर्ध शिक्षित औरतों और पुरुषों पर ज़्यादा भरोसा है। यदि किसी का विचार किसी के जर, जमीन, जोरू को हड़पने का हो जाए तो क्या समाज को इसकी छूट देनी चाहिए? इसका विरोध नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों की आस्था या विचार रामायण और भगवान राम के उपदेशों के अनुसार स्त्रियों,
ओबीसी, एससी, एसटी आदि की पिटाई करने वाला ही पक्का धार्मिक है, ऐसा हो जाए तो क्या उनका विरोध नहीं करना चाहिए? उसे उनकी आस्था समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। तो कहते हैं जिसे आप लोग अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड मानते हैं, उस सब का वैज्ञानिक आधार है। क्यों? जिन प्रबुद्ध वर्ग के आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि शिक्षित वर्गों की जिम्मेदारी थी समाज को राजनीति के गलत नीतियों से जागृत करने की थी कि वे लोग एक सामाजिक न्याय की प्लेटफार्म पर एक हो जाएं। वे आज हेल्पिंग ग्रुप का संगठन बनाकर स्वजाति मीटिंग या सभाएं करके अपने समाज को हेल्प करने की लालच दे के अनुसार इन ओबीसी, एससी जातियों को अपमानित किया गया है, इन्हें नीच कहा गया है, इनको शूद्र कहा गया है। साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने से बड़ा समाज का कोई हेल्प नहीं है, लेकिन इसकी तरफ कोई भी प्रबुद्ध वर्ग ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ कहता हेल्पिंग ग्रुप बनाता है, हेल्प करने की बात करता है। जातियों में से कुछ लोग वास्तव में समाज का हित चाहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन 98% लोग इसलिए आए हैं ताकि लोग उन्हें अपने समाज का अहित करने वाला न माने, उन्हें अपने समाज का हितैषी माने। कि धर्म, जाति, देश, राष्ट्र के प्रति न तो मेरा बहुत अनुराग है न द्वेष है। जैसे मैं अपने देश का हूँ, अपने परिवार का हूँ, वैसे मैं पूरी दुनिया को हूँ और पूरे समाज का हूँ। काम उस तरह से है जैसे उद्दंड बीमार बच्चा जब उसके गले में दवाई डाली जाती है तो वो लात पैर मारता है, विरोध करता है। वैसे लोग हमारा विरोध करते रहें, लेकिन हमें उनके गले में दवा डालना ही है। विरोधियों, न मैं तुम्हारे प्रशंसा की चिंता करता हूँ, न तुम्हारे निंदा की।